सीएम धामी का विकसित भारत 2047 पर बयान। उत्तराखंड बना जीईपी सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य। राज्य की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन। पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। सुखद और मंगलमय जीवन की कामना। अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह आयोजित। सीएम धामी ने युवाओं को किया सम्मानित। एसडीजी इंडेक्स में पहला स्थान। ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिना पासपोर्ट वीजा घूम रहा यूक्रेनी नागरिक गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल। बागेश्वर में गौ संरक्षण व्यवस्थाओं की पूरी समीक्षा। बागेश्वर में गौ संरक्षण व्यवस्थाओं पर पूरी समीक्षा की गई। गौ सेवा आयोग अध्यक्ष अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिले में गौ सदनों में 384 गौवंश संरक्षित। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बढ़ती गर्मी के बीच जंगलों में आग लगातार विकराल रूप ले रही है। कई स्थानों पर वनाग्नि रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई और मुस्तैदी ने बड़े हादसों को टाल दिया है। चानी, क्वालिफाई, गरुड़, बैजनाथ और कौसाली समेत कई इलाकों में फायर टीमों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कई मकानों, दुकानों और बहुमूल्य वन संपदा को सुरक्षित बचा लिया गया। राहत की बात की रही कि किसी भी घटना में जनहानि नहीं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गौ संरक्षण व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर गौ सदनों की व्यवस्थाओं, निराश्रित गौवंश के संरक्षण और चारे की उपलब्धता को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में गौ सदनों की क्षमता, गौवंश की संख्या, ईयर टैगिंग और नई गौशालाओं के निर्माण की भी समीक्षा की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौवंश संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा। उत्तराखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बागेश्वर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कपकोट क्षेत्र में बिना अवैध पासपोर्ट के वीजा के घूम रहा एक यूक्रेनी नागरिक पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। घायल अवस्था में मिले विदेशी नागरिक को पहले ग्रामीणों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन पूछताछ में उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने अप्रवास और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार अल्मोड़ा भेज दिया गया। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट तेजी से आकार ले रहा है। विज्ञान धाम स्थित आंचलिक विज्ञान केंद्र में देश की 5वीं साइंस सिटी विकसित की जा रही है, जहां विज्ञान को आधुनिक और रोमांचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। इस साइंस सिटी में अत्याधुनिक तारामंडल, विशाल ऑडिटोरियम, अंडर साइल गैलरी और हाईटेक तमाम चीजें ऐसी हैं जो हाईटेक हैं और इसमें खास सुविधाओं के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। करीब 26 हेक्टेयर क्षेत्र में बन रही यह परियोजना भविष्य में विज्ञान, शिक्षा और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। देखिए इंजीनियर ओम प्रकाश रावत ने हमारे संवाददाता आशीष डोभाल से खास बातचीत की। मैं मौजूद हूँ विज्ञान धाम के आंचलिक विज्ञान केंद्र में और मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इंजीनियर ओम प्रकाश रावत, जिन्होंने यहाँ जो विज्ञान धाम उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं बना है और तमाम जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या क्या है, आइए सीधे बात करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये आंचलिक विज्ञान केंद्र उत्तराखंड का एक आंचलिक केंद्र है। इसमें विज्ञान से संबंधित विभिन्न गैलरीज बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें बेसिक साइंस है, एडवांस साइंस है, हिमालय के बारे में है, 3D मूवी है, तारामंडल है, एआई हमारे पास अभी जो हमारा नया सेटअप बना है, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है, उनकी तमाम जानकारियां से हम बच्चों को रूबरू करवाते हैं।
तो ओम प्रकाश जी, अभी आप कह रहे थे कि यह देश की 5वीं साइंस सिटी यहाँ पर डेवलप हो रही, उसको लेकर से थोड़ा बताएंगे। अब तो नेक्स्ट फेज में हम एक्सपेंशन में हैं, जो आप देख रहे हैं इस तरफ मेरे इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये अब लगभग 26 हेक्टेयर में हमारी एक साइंस सिटी का नया प्रोजेक्ट आया है, जो शायद अगले 1-2 सालों में आपको बहुत विशाल उसमें जो है देखने को मिलेगा। ये पूरे इंडिया की 5वीं साइंस सिटी के रूप में आपको दिखेगा। क्या क्या उसमें बनने जा रहा है, थोड़ा विस्तार से। इसमें जैसे जो अब हमारे पास अभी तारामंडल है वो पोर्टेबल है, जिसमें हम मुश्किल से 40-42 लोगों को बिठा पाते हैं। लेकिन जो आप नेक्स्ट बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये भी डिजिटल वे में आपको दिखाया जाएगा, जिसका कैपेसिटी 350 सीटिंग का होगा। ये एक ऑडिटोरियम है, 500 सीटिंग का ऑडिटोरियम है। कुछ गैलरीज हैं, जैसे हेरिटेज गैलरीज हैं, अंडर सॉइल एक गैलरी आ रही है। इस तरह की तमाम बहुत सारी चीजें और आएंगी। ये थे मेरे साथ इंजीनियर ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि जो विज्ञान धाम है उसमें देश की 5वीं साइंस सिटी डेवलप हो रही है, और यहाँ पर अभी भी कई गैलरीज हैं जिनमें बच्चे आकर जाते हैं, देखते हैं, रोमांचित खुद को महसूस करते हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। उत्तराखंड में हर साल जंगलों की आग बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है। वनाग्नि से हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो जाती है। वही वन्य जीवों और मानव जीवन पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया से मुखातिब हुए और जंगल की आग रोकने के लिए जन सहभागिता और जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि आम लोगों और मीडिया के सहयोग से वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। मंत्री ने यह भी कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए भी सामूहिक प्रयास की आवश्यकता की जाती चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में जो हमारी जैविक विविधता उसको बनाए रखने के लिए कहीं नहीं करना, लेकिन है यह आम आदमी के लिए, ये केवल मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के इस काम में अपनी भी सहभागिता, अपनी भागीदारी भी रखें, ताकि एक इस पर भी हमको लगाया जा सके। और साथ साथ हमको लगाने के साथ साथ एक मानव का भी हम अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के खुले होकर रहने का मौका दें। मैं इसी कारण यही मेरा अनुरोध था कि हम आपका भी सहयोग चाहिए कि वनाग्नि की घटनाओं में कैसे हमको कराया जा सके, आपका सहयोग चाहिए कि जनता को कैसे जागरूक किया जा सके, और आपका सहयोग चाहिए जब पर्यावरण को बचाने की मुहिम में आपके सहयोग से आने वाली जनरेशन को सुरक्षित वातावरण दे सके। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को MDDA ने अद्वैतपुर कला क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सीमांकन और विकास कार्यों को ध्वस्त किया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना पट भी लगाया। MDDA ने साफ किया है कि बिना स्वीकृत और विकसित की जा रही कॉलोनियों और नियम विरुद्ध किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ आगे भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में अब खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का लाभ पे एंड प्ले व्यवस्थाओं के तहत उठा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल 2025 के लिए तैयार किए गए आधुनिक स्टेडियम, खेल परिसर और हाईटेक उपकरण अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इन सुविधाओं को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रखना नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के नियमित प्रशिक्षण, प्रतिभा निखारने का केंद्र बनाना है। नई व्यवस्था के तहत शूटिंग, स्क्वैश और स्विमिंग, बैडमिंटन, इसके साथ हॉकी, क्रिकेट समेत कई खेलों पर सुविधाएं प्रदेश भर में उपलब्ध होंगी। देहरादून के दून हॉस्पिटल से जुड़ा एक विवाद मंगलवार को उस समय चर्चा में आ गया जब एक महिला ने अस्पताल में कार्यरत एक व्यक्ति पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए धारा चौकी पहुंचकर शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को चौकी बुलाया और उनसे पूछताछ की। जांच और बातचीत के दौरान सामने आया कि विवाद आपसी गलतफहमी की वजह से हुआ था। बाद में महिला ने भी लिखित रूप से स्वीकार किया कि मामला भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ और किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई वो नहीं चाहती। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। 26 मई 2026 को एक महिला द्वारा
तारा चौकी पर दून हॉस्पिटल में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के लिए एक मौखिक कंप्लेंट दी गई। कंप्लेंट मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को धारा चौकी लाया गया, जहां पर दोनों ही पक्षों में बातचीत के जरिए आपसी गलतफहमी दूर हो गई। पूरे प्रकरण में महिला द्वारा ना तो कोई लिखित तहरीर दी गई है और ना ही किसी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी तहरीर पुलिस को प्राप्त होती है तो उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में बाहरी युवकों की कथित अभद्रता का मामला सामने आने के बाद माहौल गर्म हो गया है। हर की पौड़ी क्षेत्र में हरियाणा से आए कुछ युवकों पर राहगीरों और स्थानीय लोगों के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित युवकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। घटना के बाद तीर्थ नगरी की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे। हरियाणा वालों तुम बड़ा कह रहे हैं, सुन लो हरियाणा वालों, देखो ये देखो क्या हाल है, ये आ गया, ये देखो, ये भैया देखिए, हाँ खा लिया इन चारों को, ये क्या हाल है इनका। उत्तराखंड में जनगणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में मकान सूचीकरण का चरण पूरा हो चुका है। अब आगामी चरणों की तैयारी की जा रही है। जनगणना कार्य निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि आने वाले सितंबर माह में स्नो बाइंड क्षेत्रों की जनगणना की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के 131 गांव और 3 शहर शामिल होंगे। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में जनगणना का कार्य 9 से 28 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस दौरान धर्म, भाषा और सामाजिक संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत गणना की जाएगी। स्नो बाउंड सेंसस की अपनी चुनौतियां हैं, हालांकि वो हमारे राज्य में तो बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में नहीं है, और 9 से 28 फरवरी चूँकि वो पूरे उत्तराखंड को कवर किया जाएगा तो उसमें कुछ चुनौतियां रहेंगी उनको करने की, जैसे बहुत ज़्यादा मैन पावर डिप्लॉयमेंट होता है, तो लेकिन वो राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके उसको किया जाएगा। देहरादून में प्रशासनिक कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कलेक्टर परिसर, रिकॉर्ड रूम और आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। परीक्षण के दौरान डीएम ने जन समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण, कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण कार्य में तेजी लाने और लंबित मामलों को नियमित समीक्षा पर जोर दिया। इसके साथ ही आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने और राहत व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के भी निर्देश जारी किए। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा तय हो गया है, जिसे आगामी चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि पौड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद 5 जून को देहरादून में कांग्रेस नेताओं, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ वो महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनके पूरे कार्यक्रम की पुष्टि की। उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे देहरादून समेत कई जिलों में लू जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा के साथ पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी है। हरिद्वार के कनखल कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जगजीतपुर स्थित एक गौशाला में दिन दहाड़े बड़ी वारदात सामने आई। आरोप है कि 40 से 50 लोगों की भीड़ ने गौशाला परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया और लूटपाट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने घर में रखे लॉकर से जेवर और नकदी लूट ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है।
हुआ अभी आपके घर में? भाई पता नहीं कौन से 50-60 लोंडे आए और मेरे तो घर सारा कुरेड़ कर ले गए। सेब साहब भी खुली पड़ी सारी, तो पैसे भी थी, चीज भी थी। लड़के की शादी मेरे तो अगले महीने। हमला करने की कोशिश करी आप पे? हाँ, और हमें तो खैस का बाहर काट के घेर दिए। हम तो थे भी नहीं यहाँ, पीछे तो कुरेड़। आदमी कितने थे जी? ये तो 50-60 आदमी थे भाई, हथियार के साथ। गाड़ी भी खड़ी थी, यहाँ पिस्टन भी ले रहे थे। अच्छा। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सीएम धामी ने विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए लगातार कार्य कर रही है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों के विकास और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे पवित्र स्थानों पर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। बेहतर सड़क, आधारभूत सुविधाओं और सुगम यात्रा व्यवस्था के कारण अब इन दुर्गम जाने वाले मार्गों पर पहले की तुलना से अब चलना आसान हो गया है। सरकार का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों को पर्यटन और आस्था के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। अल्मोड़ा स्थित उदय शंकर नृत्य एकेडमी में एसडीजी ऊंची वर्ष अवार्ड सम्मानित किया गया। इस समारोह का भव्य आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं और प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीजी के इंडेक्स में राज्य का पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने युवाओं को सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हुए विकास के कार्य में योगदान देने की अपील की। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक सुनवाई के दौरान भारत के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और संगठनों का उल्लेख किए जाने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सुनवाई में एक वक्ता द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के संदर्भ में टिप्पणियां की गई। साथ ही कुछ संगठनों का भी उल्लेख किया गया। इस मामले में भारत के राजनीतिक प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर अलग अलग मत व्यक्त किए जा रहे हैं। Following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Hemanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आज जन्मदिन है। इस खास दिन पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी। उन्होंने बाबा केदार से उनके सुखद, आरोग्यपूर्ण जीवन और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। लोहिया हेड हेलीपैड खटीमा पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर अपनी विभिन्न समस्याएं अधिकारियों और प्रशासन के समक्ष रखी। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र से जुड़ी स्थानीय जरूरतों और विकास कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। प्राप्त शिकायतों और मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्रवाई और सभी समस्याओं को त्वरित और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए ताकि क्षेत्रीय विकास कार्यों को गति मिल सके। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के विकसित 2047 विजन को लेकर राज्य की भूमिका और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड इस लक्ष्य में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है और पिछले 4 सालों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के जरिए राज्य के समग्र विकास को गति दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें जीईपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने जीएसडीपी की और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया। के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां नदी में एक अज्ञात शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। घोड़ा पड़ाव के नीचे नदी में शव दिखाई देने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और डीडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मिलकर संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया। कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच टीम ने शव को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद शव को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल शव की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। कुल्लू मनाली और रोहतांग पास के पास ताजा बर्फबारी और सुहावने मौसम का आनंद लेने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान मनाली रोहतांग मार्ग पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी पर्यटकों की रिकॉर्ड आमद दर्ज की गई है, जिससे कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस पर दबाव बढ़ने और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चुनौतियां भी सामने आने की खबरें। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।